हेलो एंड वेलकम बैक। सो वी आर स्टडिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक। जो लोग इस वीडियो पर डायरेक्टली लैंड किए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे। देयर इज अ प्लेलिस्ट नेम्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वहां पर आपको पूरी सीक्वेंस में वीडियोस मिल जाएंगे एंड इफ यू वॉच द वीडियोस इन सीक्वेंस तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि व्हाट इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके काफी सारे एग्जांपल्स देखे हमने, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। अब बारी आती है उनको अप्लाई करने की। जो हमने सीखा है उसको मजे से हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इन एग्जांपल्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स एक और छोटी सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम डायरेक्टली एग्जांपल्स करने वाले हैं। सो व्हाट इज दैट थिंग। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कोई भी ट्रांसफॉर्म होता है, कोई भी फंक्शन होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज अ लिनियरिटी प्रॉपर्टी? It is very simple. See, it says that यहाँ पर as you can see Laplace transform of a into f of t plus b into g of t। इसका मतलब क्या है? a और b अगर हमारे पास कोई दो कांस्टेंट्स है और f of t और g of t are two different functions of Laplace transform, और इस फॉर्म में अगर उनका Laplace transform निकालने को कहा जाता है तो we can actually take out the constant आउटसाइड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको बाहर निकाल सकते हैं एंड देन हम इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस इज द लिनियरिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मेरे पास एक फंक्शन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3e रेज़ टू t प्लस 5 cos t, राइट। सो ये क्या हो रहा है? दिस इज माई a, दिस इज f ऑफ t, ठीक है। ये b है कोई कांस्टेंट और ये कोई g ऑफ t है, सम फंक्शन ऑफ t। तो अब if I have to find out the Laplace transform of this particular function, what can I do? I can write this as 3 बाहर आ जाएगा, Laplace transform of e raised to t plus ये 5 बाहर लिख सकते हैं हम, and Laplace transform of cos of t। अब इसका तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है जो हम और लिख सकते हैं, which is nothing but e raised to t का Laplace transform क्या होता है? मैंने बताया था 1 upon s minus, right? s माइनस जो भी t का कोएफिशिएंट होगा वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर t का कोएफिशिएंट है 1 and therefore we will have 1 upon s minus 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 इंटू अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos। cos मतलब क्या बोला था? जैसे ही cos आता है तो आपको याद आना चाहिए s पे खत्म होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में s आ जाएगा एंड वी विल हैव s अपॉन, ये चल क्यों नहीं रहा है, so s upon what will we have? s square plus ये फिक्स होता है s upon s square plus जो भी t का कोएफिशिएंट होगा। अब t का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? there is nothing, मतलब it is 1, so 1 square मतलब s upon s square plus 1। so this is the value of Laplace transform of this complete function। ठीक है, is it clear? linearity property is very simple। इसका मतलब आप इंडिविजुअल लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो अगर आपके पास में बहुत बड़ा सा कोई फंक्शन है तो, राइट। बिकॉज यहाँ प्लस है इसीलिए हम इसको इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी वी विल सी व्हाट टू डू इन दैट केस, वो सेकेंड प्रॉपर्टी में आएगा, वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। अभी लिनियरिटी प्रॉपर्टी के ऊपर में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ सी, इफ आई हैव द क्वेश्चन एज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। दैट मींस व्हाट डू वी नीड टू डू? वी हैव, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है फाइंड एल ऑफ दिस, ऐसा लिखा होगा, या फिर वर्ड्स में लिखा होगा एग्जाम में फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। इसका मतलब लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम इसको इंडिविजुअली निकाल सकते हैं तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। दैट मींस आई कैन राइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t स्क्वायर प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t क्यूब। नाउ दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप पहले से कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n का फॉर्मूला हमने देखा था। क्या करना होता है? जो भी यहाँ होता है उसको एज इट इज लिख के उसका फैक्टोरियल लिखना होता है, राइट। n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू, इसमें एक 1 ऐड करके आपको उसके s के पावर में लिखना होता है, n प्लस 1, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू n। अब यहाँ सब कुछ t रेज़ टू n के ही फॉर्म में, ये t मतलब t रेज़ टू 1 हो गया, राइट। सो व्हाट विल बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू 1? 1 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू व्हाट, इसमें 1 ऐड करना है और s के पावर में लिखना है, दैट इज s स्क्वायर, राइट। प्लस अब अगेन
टी स्क्वायर मतलब 2 फैक्टोरियल, जो भी टी का पावर है वो लिखना है, अपॉन s रेज टू 3, एंड यहाँ पर 3 फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 4। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप मुझसे पहले लिखने लग जाओगे आंसर्स, इतनी जल्दी जल्दी आपको आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इट, बस इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख सकते हो, बाकी यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस डिनोमिनेटर, नहीं, सिर्फ आप लिखोगे इसको 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है अपॉन s क्यूब, एंड 3 फैक्टोरियल, आई होप आप सबको पता है व्हाट इज अ फैक्टोरियल। 3 factorial is 3 into 2 into 1, that is you will get this as 6 upon s raised to 4, ठीक है। so this is your answer, Laplace transform of this। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कहीं पर 1 मार्क के लिए आते हैं, कहीं 1.5 मार्क के लिए आते हैं, वहां पर ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड द Laplace transform of this, राइट। इसका Laplace ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब एक्चुअली वी हैव टू फाइंड L ऑफ दिस थिंग। अब आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी पता है, बीच में प्लस है तो हम इंडिविजुअल दोनों का अलग अलग Laplace ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू राइट L ऑफ sin 3t प्लस L ऑफ cos 5t। अब जैसे ही sin आता है आपको याद आना चाहिए a, जैसे ही cos आता है आपको याद आना चाहिए s। तो साइन है तो न्यूमरेटर में a आएगा, a मतलब t का कोएफिशिएंट, सो 3 अपॉन, डिनोमिनेटर तो अब तक याद हो चुका होगा, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों में फिक्स होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, चाहे cos हो चाहे sin हो, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बट a डिपेंड करता है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर इट इज 3, राइट, सो इट विल बी 3 स्क्वायर मतलब 9, एंड यहाँ पर a क्या है, इट इज 5, सो इट विल बी 5 स्क्वायर, एंड व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, cos मतलब s फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, a मतलब हर एग्जांपल में अलग अलग होगा जो भी t का कोएफिशिएंट होगा, राइट। सो इसी को और थोड़ा सा ठीक करके हम लिख सकते हैं, दैट इज 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 25। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब और कोई एग्जांपल देखते हैं। यस, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, राइट। अब हमें एक्सपर्टीज आ चुकी है, अब हमें पता है अच्छे से कैसे सॉल्व करना है Laplace ट्रांसफॉर्म। नाउ इफ आई गिव यू दिस क्वेश्चन, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, तो सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर टर्म आपको पहले इसको सॉल्व करना है, डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस माइनस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, ऐसे निकाल सकते हो क्या, नहीं। व्हाट विल वी डू, पहले तो हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दैट इज इसका होल स्क्वायर लेंगे, दिस इज योर a, दिस इज योर b, a माइनस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट मीन्स a स्क्वायर यानी 9, ठीक है, एक एक करके लिखती हूँ, 3e raised to 2t whole square minus twice ab, that is 3 into e raised to 2t into 4 plus b square, that is 4 square। अब इसको पहले हम सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद ही इसके ऊपर हम Laplace ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। सो दिस इज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, e रेज टू हो जाएगा 4t माइनस 2 3 6, e रेज टू 2t, नहीं 6 नहीं, 2 3 6, 6 और 4, 6 4 24, सो दिस शुड बी 24 e रेज टू 2t प्लस 4 स्क्वायर इज 16, राइट। अब हम इसको इंडिविजुअली फाइंड आउट कर सकते हैं, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस दिस। तो अब जैसे ये 9 और e रेज टू 4t आता है तो 9 इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउटसाइड, हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 4t माइनस अगेन 24 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू 2t प्लस 16 बाहर आ जाएगा, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या बचा, अगर 16 बाहर आता है तो 1 बचता है, Laplace transform of 1, ठीक है। Now we will just write down the formula, 9 into Laplace transform of e raised to 4t, याद आ रहा है, what is Laplace transform of e raised to 8t, क्या बताया था, 1 upon s minus, ये फिक्स है, s माइनस के बाद में जो भी यहाँ टर्म होती है वो यहाँ पर आ जाती है, that is a। हमारे केस में what will we get, 1 upon s minus फिक्स है, a की जगह we have 4, so we have this 9 into 1 upon s minus 4 minus 24, अब इसके लिए क्या लगेगा, 1 upon s minus तो फिक्स है, यहाँ पर a की जगह we have 2, so s minus 2 प्लस
16 into what is Laplace transform of 1? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. Laplace transform of 1 is 1 by s, right? So this is your answer. बस इसको फाइनली थोड़ा सा आप प्रॉपरली सॉल्व करके लिख सकते हो. That is, बस इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 9 upon s minus 4 minus 24 upon s minus 2 plus 16 by s, and this is your final answer. Very simple, right? तो अब कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं. दिस इज योर होमवर्क. आप फाइंड आउट करोगे साइन स्क्वायर 40. अब आप बोलोगे मैम साइन स्क्वायर 40 तो कैसे करेंगे, हमें तो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला नहीं बताया है आपने. अच्छा, ये जो लैप्लास का फॉर्मूला होता है साइन 80 का, वो सिर्फ साइन के लिए ही होता है, वो साइन स्क्वायर के लिए नहीं होता है. सो कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला साइन 80 वाला? नहीं लगा सकते. बट डू यू नो एनी फॉर्मूला विच कैन simplify your sine square 4t to sine या cos? I hope you all know this formula that sine square t is 1 minus cos 2t upon 2. तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर साइन स्क्वायर 40. तो साइन स्क्वायर 40 के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इट विल बिकम 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पर जब 1 होता है तो उसका डबल हो जाता है, 2t होता है, यहाँ 4 है तो इट विल बिकम 8t upon 2. तो इसको अगर आपको Laplace transform of this निकालना है, that means you will have to find out Laplace transform of this. I hope you will be able to solve. ये करना है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप होमवर्क सॉल्व कर पाए या नहीं. वैसे ही for this you will apply, दोनों के लिए सेपरेटली लगेगा Laplace transform. अब यहाँ पर t raised to n का फॉर्मूला लगेगा. n आपके लिए है यहाँ पर 3/2. So what is Laplace transform of t raised to n? आपको पता है n factorial upon s raised to n plus 1. बस वही फॉर्मूला लगाना है. तो इसके लिए लगेगा e raised to at का फॉर्मूला. Then again cos का फॉर्मूला पता है, cos मतलब s आता है, s upon s square plus a square, वो फॉर्मूला लगेगा. Then again यहाँ पर e raised to at का फॉर्मूला लगेगा. This is very simple. आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे. बट कमेंट करके जरूर बताना were you able to solve the homework questions or not. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep studying, keep working hard.